नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, फिलहाल के टाइम में अगर हम बात करें रशिया और भारत के रिश्तों की, तो वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं। फिलहाल के टाइम में रशिया का ज्यादा झुकाव चाइना की साइड होता जा रहा है, और जो इसका मेन रीजन है वो यह है कि पहले भारत रशिया से हथियार खरीदता था, लेकिन अब भारत ने पश्चिमी देशों और अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से ही रशिया का अब ज्यादा झुकाव चाइना की साइड है, क्योंकि चाइना रशिया से हथियार खरीदता ही रहता है। तो दोस्तों, अब न्यूज निकलकर ये सामने आई है कि रशिया में 20 जुलाई को एक मास्क एयर शो होने वाला है, जिसमें रशिया एक अपना स्पेशल फाइटर जेट दिखाने वाला है, और ये फाइटर जेट एक सिंगल इंजन फाइटर जेट होने वाला है, और ये फाइटर जेट स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। और दोस्तों, इस एयर शो में रशिया की साइड से केवल 4 देशों को इनवाइट किया गया है, जिसमें भारत, अर्जेंटीना और वियतनाम और यूएई शामिल हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात यह है कि रशिया की साइड से चाइना को क्यों इनवाइट नहीं किया गया। तो दोस्तों, इसका सीधा सा और बहुत सिंपल आंसर यह है कि अगर रशिया चाइना को कोई भी अपना हथियार दे देता है, तो चाइना उसे बहुत कम की संख्या में खरीदता है और उसके बाद उसी हथियार की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से रशिया को हर बार नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन भारत की साइड से कभी भी रशिया को धोखा नहीं दिया गया। भारत जो हथियार रशिया से खरीदता है, कभी भी इन हथियारों की भारत कॉपी नहीं करता है। और दोस्तों, इस एयर शो में हमारे पायलट भी जाने वाले हैं। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात यह भी है कि क्या भारत इस फाइटर जेट को लेगा, और क्या ये फाइटर जेट भारत के लिए बेनिफिटेबल होगा? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अगर भारत इस फाइटर जेट को खरीदता भी है, तो भारत को जो सबसे बड़ा खतरा होगा वो यह होगा कि अमेरिका इस बात को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। और दूसरा घाटा भारत को इसमें यह होगा कि अगर भारत इस फाइटर जेट को खरीद लेता है, तो भारत तो अपना पहले से ही एमका बनाने में लगा हुआ है, और फिलहाल के टाइम में एमका का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो दोस्तों, इस बात के चांसेस बहुत कम है कि भारत इस एयर शो में इस फाइटर जेट को लेने की कोई भी डील करेगा। और दोस्तों, मान लीजिए अगर भारत इस डील को कंफर्म भी कर देता है, तो ये भारत के एमका प्रोग्राम के लिए आगे आने वाले टाइम में दिक्कत खड़ी कर देगा। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि भारत का तेजस बनने में लगभग 40 साल का लंबे समय लगा था, और ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि उस टाइम भारत ने सुखोई 30 MKI को लिया था। इसी वजह से इस बात के चांसेस बहुत कम है कि भारत आने वाले टाइम में इस डील को मंजूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।